वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीएस जमशेद खान और आज हम सीएमए इंटर ग्रुप 1 में जो एक बहुत ही की पेपर है दैट इज पेपर नंबर 5। आप सभी जानते हैं कौन सा है पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 इज बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। तो मेरे बच्चों, आज बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें मैं आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक ओरिएंटेशन दूंगा। देखिए, आप सबने अभी फाउंडेशंस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा है और आप ये भी जानते हैं कि जब ओरिजिनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना था तो उसमें 266 सेक्शंस हुआ करते थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ, जैसे जैसे लॉज में चेंजेस आया गया, ये क्या किया गया, 266 सेक्शंस जो थे ना, उसे स्प्लिट कर दिया गया। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ओरिजिनली उसमें 266 सेक्शंस थे, लेकिन इसमें कर दिए गए केवल अब 75 सेक्शंस। तो आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक कंटेन करता है। फिर सवाल था बाकी का क्या हुआ, तो एक दूसरा लॉ था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो आज भी मौजूद है। ये भी ओरिजिनेट कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही हुआ है। तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इसे सेक्शन 76 से लेकर 123 तक स्प्लिट करके बनाया गया। देन फिर उसके बाद आया हमारा पॉइंट ऑफ टॉपिक जो हमें डिस्कस करना चाहिए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंटेन करता है सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक। एंड देन एट लास्ट जो बचा वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें सेक्शन 239 से लेकर 266 का मेंशन है। तो देखिए, ये सब ओरिजिनेट कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हुए। 4 भाग हो गए, 1 to 75 सेक्शन गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 76 से 123 गए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है 124 से 238 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 239 से 266। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो हमें पढ़ना है आज, वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखिए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकली हुई एक अलग ब्रांच है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उन्हें हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अभी सबका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, इंडेमनिटी। नंबर 2 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नंबर 3 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नंबर 4 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड नंबर 5 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हमारे, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। ये 5 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। हर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके अपने अलग मायने हैं। तो आज के जो सेशन है उसमें हम इन्हीं पांचों कॉन्ट्रैक्ट्स का एक जनरल ओरिएंटेशन देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले यदि उठाते हैं और पढ़ते हैं तो वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। देखिए, इंडेमनिटी का ना हिंदी में मतलब होता है क्षतिपूर्ति, और आसान भाषा में बात की जाए तो कंपनसेशन, भरपाई करना। इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होती हैं। एक साइड में होता है इंडेमनीफायर और दूसरे साइड की पार्टी होती है
इंडेमनिटी होल्डर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर जो हमारा इंडेमनीफायर होता है, ये एक प्रॉमिस करता है, ये एक वादा करता है इंडेमनिटी होल्डर को कि यदि इस इंडेमनिटी होल्डर का कोई नुकसान हो गया या लॉस हो गया, लॉस किसकी वजह से हुआ, तो आइदर ड्यू टू इंडेमनीफायर हिमसेल्फ, अगर इस इंडेमनीफायर के खुद के कारण कोई नुकसान हो गया इंडेमनिटी होल्डर का, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से भी नुकसान हो गया, तो ये जो इंडेमनीफायर है, ये इंडेमनिटी होल्डर के जो भी नुकसान होगा उस लॉस को या नुकसान को कंपनसेट करके देंगे। इंडेमनिटी देने का मतलब होता है नुकसान होने से पहले जिस प्रकार सामने वाला रहा करता था उसे उसी पोजीशन पे पहुंचा देना। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है बेसिकली ये क्या होता है, इंडेमनिटी बेस्ड होता है। से फॉर एग्जांपल आपने एक इंश्योरेंस कराया 1 करोड़ रुपीस का, लेकिन आपका जो डैमेज है वो केवल 1 लाख रुपीस का है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 करोड़ नहीं देगी, वो आपको सिर्फ कितना कंपनसेट करके देगी, 1 लाख रुपीस जितना आपका नुकसान हुआ। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडेमनीफायर है, आप जो इंडेमनिटी होल्डर हो। तो अब इसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करके देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट where the indemnifier promises to compensate the losses of indemnity holder caused due to his own fault or due to third party। अगर इंडेमनीफायर की वजह से ही या किसी थर्ड पार्टी की वजह से इंडेमनिटी होल्डर का कोई नुकसान हुआ तो इंडेमनीफायर उसकी भरपाई करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। इंडेमनीफायर कौन है, जो प्रॉमिस कर रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है, कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर रहा है। और इंडेमनिटी होल्डर कौन है, whose loss gets compensated, जिसके नुकसान की क्या होगी, भरपाई होगी, वो इंडेमनिटी होल्डर है। तो ये हो गया आपका इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट यदि आपको समझ आ गया है तो जस्ट इसके बाद जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है एक्चुअल में ये एक तरह की लोन या परफॉर्मेंस गारंटी है। आप सब लोग जानते हो गारंटी हमेशा एक तीसरे पर्सन की दी जाती है, तो ये लोन या परफॉर्मेंस गारंटी है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक पर्सन होता है जिसे मैं डेटर कहूंगा, ठीक है। डेटर को चाहिए लोन, तो वो एक इंस्टीट्यूशन या एक व्यक्ति के पास जाता है लोन मांगने के लिए, तो जिसके पास ये लोन मांगने जाता है वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर लोन देने तो तैयार है पर उसके मन में एक डाउट है। क्या डाउट है कि लोन रीपे होगा कि नहीं होगा, तो वो डेटर को बोलता है कि अपने लिए जाओ एक ऐसा पर्सन लाओ जो आपके लिए गारंटर बनने को तैयार हो। तो डेटर जाता है, रिक्वेस्ट करता है, ऐसे ही एक पर्सन को ढूंढ के लाता है जो गारंटर बनने को तैयार है। इसे हम लोग बोलते हैं श्योरिटी। अब ये श्योरिटी क्या कर रहा है, एक गारंटी दे रहा है। किस चीज की गारंटी दे रहा है, लोन रीपेमेंट की। किसके लिए दे रहा है, तो फॉर डेटर दे रहा है, इस डेटर के लिए दे रहा है। ये कह रहा है श्योरिटी कि क्रेडिटर सर आप लोन दे दो, ये डेटर वापस कर देगा आपको लोन, और ये वापस नहीं किया तो मैं वापस करूंगा।
तो यहाँ पर अब ये कॉन्ट्रैक्ट तीन लोगों के बीच बन रहा है, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। अब यहाँ पे क्योंकि डेटर को मेनली पैसा पे करना है, इसलिए हम इसे नाम दे देंगे प्रिंसिपल डेटर। इसे हम नाम दे देंगे क्या, प्रिंसिपल डेटर। इसके लिए गारंटी दे रहा है श्योरिटी, जिसको दी जा रही है वो है क्रेडिटर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी refers to a contract where a third party that is surety gives guarantee to creditor for repayment of loan in case default is made by, क्या आप लोग बताओ, चलो किसकी तरफ से डिफॉल्ट होगा, सर प्रिंसिपल डेटर की तरफ से। तो अगर प्रिंसिपल डेटर की तरफ से गलती या डिफॉल्ट हुआ तो फिर किसको पैसा पे करना पड़ जाएगा, श्योरिटी को करना पड़ जाएगा पैसा पे। तो यहाँ पे श्योरिटी जो है वो गारंटी दे रहा है किसे, क्रेडिटर को, कि लोन रीपे हो जाएगा। अगर कौन डिफॉल्ट किया, डेटर डिफॉल्ट किया, तो दैट्स गारंटी। आई होप आपको देखिए इंडेमनिटी और गारंटी दो कॉन्ट्रैक्ट एकदम अच्छे से आ ही गए होंगे। अब इसके बाद जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा आता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेसमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेसमेंट, यहाँ पे जो बेसमेंट है इसको हिंदी में जमानत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जमानत कहा जाता है। और इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक का नाम होता है बेदर और दूसरी पार्टी का नाम होता है बेदी। ठीक है, जनरली ये जो बेसमेंट होता है अक्सर ये मूवेबल गुड्स का होता है। अब अगर आपको मैं मतलब बताऊं बेसमेंट क्या होता है, तो बेसमेंट का मतलब होता है जहां पर एक पर्सन जिसका नाम बेदर होता है, ये क्या करता है, अपने मूवेबल गुड्स को एक दूसरे पर्सन के पास रखवा देता है, जिसे बोलते हैं बेदी। क्यों रखवाता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और जब पर्पस पूरा हो जाता है तो इससे सामान को वापस दे देता है, रिटर्न में दे देता है। इसे बेसमेंट बोलते हैं। सर कुछ नहीं समझ आया, जैसे सपोज करो ये बेदर मैं हूं, मेरे पास एक गाड़ी है, ये बेदी पार्किंग वाला है। अब मुझे जानी है एक मूवी देखने फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे की मूवी है, देखने गया तो मैं अपनी बाइक को पार्क कर दूंगा, कहाँ, इस पार्किंग में पार्क कर दूंगा। अब जब मूवी एंड होगी 3 घंटे की, तो मैं क्या करूंगा, इस बाइक को आके इस पार्किंग से ले जाऊंगा। तो इन 3 घंटों तक जो ये पार्किंग लॉट वाले हैं, ये बेदी है, गाड़ी को ये लोग संभालेंगे और मैंने गाड़ी रखवाई है तो मैं बेदर हूँ। तो बेसमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां एक पर्सन अपनी किसी प्रॉपर्टी या चीज को एक दूसरे पर्सन के पास रखवा देता है। बेसमेंट रिफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बेदर transfers the custody of goods to Bedi for specific purpose and upon accomplishment of purpose टेक बैक द गुड। और जब काम पूरा होता है तो सामान ले जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं बेसमेंट करना। तो यहाँ पर कौन सी दो पार्टी हुई, बेदर बेदी। बेदर ने सामान रखाया बेदी के पास किसी काम के लिए, काम पूरा होने पर वो सामान ले गया, दैट्स बेसमेंट। देखो कितना आसान है। इंडेमनिटी में क्या है, इंडेमनीफायर प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनिटी होल्डर को कि भाई साहब मेरी वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से कोई नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूंगा। गारंटी में क्या हो रहा है, एक थर्ड पार्टी है श्योरिटी, वो क्या बोल रहा है क्रेडिटर को कि डेटर पे कर देगा पैसा, नहीं किया तो मैं करूंगा। बेसमेंट में क्या हो रहा है, बेदर अपना सामान रखवा रहा है बेदी के पास, काम पूरा होगा तो ले जाएगा। देन उसके बाद चौथा बेटा आता है, फोर्थ जो आता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज।
प्लेज का मतलब हिंदी में होता है गिरवी, और इसको हम पाउन भी बोलते हैं, PAWN पाउन। इसमें दो पार्टीज हम मान के चलते हैं, एक का नाम होता है पाउनर और दूसरी पार्टी होती है पाउनी। ये क्या होता है बेटा, याद रखना, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ बेसमेंट है, स्पेशल फॉर्म ऑफ बेसमेंट है। जैसे बेसमेंट में सामान रखाते हैं ना, यहाँ पे भी सामान रखाते हैं, बस अंतर क्या होता है, ये एक तरह का गिरवी है। गिरवी बोलने का मतलब बेसिकली ये है कि प्लेज refers to transfer of custody of goods from pawner to pawnee as a security for repayment of loan। इसलिए सामान रखा रहे हैं ताकि एक सिक्योरिटी रहे कि लोन वापस होगा। एंड शैल बी रिटर्न्ड टू पाउनर वंस लोन इज रीपेड। एक बार लोन रीपे होगा तो इसे हम ससम्मान पाउनर को सामान वापस कर देंगे। तो यहाँ पर ये पाउनर कौन है, पाउनर वो है हु पाउन्स द गुड्स, जो गुड्स को गिरवी रखता है, हु पाउन्स द गुड्स। और पाउनी कौन है, हु गिव्स लोन, जो लोन देता है वो पाउनी। ठीक है, तो ये प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे पाउन भी बोलते हैं। अब इसके बाद बेटा पांचवा जो और आखिरी जो आता है हमारे लेक्चर में, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बेटा जो रिलेशनशिप है वो दो पार्टीज के बीच है, एक का नाम है प्रिंसिपल और दूसरे का नाम है एजेंट। यहाँ पे कहावत काम आती है, एक मैक्सिम काम आती है। इस कहावत या मैक्सिम को हम कहते हैं क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। कहने का तात्पर्य है ही हु एक्ट थ्रू अदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। जो दूसरों से काम करवाता है वो खुद ही काम कर रहा होता है। दरअसल बोला जाए तो एजेंसी क्या है, एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है, किसके बीच का रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल के बीच का एंड एजेंट के बीच, वेयर द एजेंट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के दौरान एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है एंड एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विथ थर्ड पार्टीज, और बाहरी लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके देता है। ठीक है, जैसे आप लोग सब वो सीरियल देखते होंगे ना, कौन सा बहुत पॉपुलर है, TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें क्या होता है, एक शॉप है, शॉप का क्या नाम है, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक। रिमेम्बर, सब लोग देखते ही होंगे, पुराने एपिसोड ज्यादा अच्छे लगते हैं ना उसके, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक। इसके ओनर कौन है, जेठालाल गड्डा, ये ओनर है। बट आप अक्सर सीरियल में देखेंगे तो शॉप में नहीं होते हैं। तो जैसे कोई कस्टमर या थर्ड पार्टी आई, तो अब जेठालाल तो शॉप में नहीं है, तो इनके इन बिटवीन नट्टू काका है। ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टीज को ना सामान बेचते हैं। तो ये खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं, खुद थोड़ी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जेठालाल के लिए। तो अगर नट्टू काका से कोई गलती हो भी गई तो उसके लिए जिम्मेदारी या लायबल कौन होगा, जेठालाल होगा। इसलिए तो बोलते हैं ना प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन ऐसा है। एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस में,
और थर्ड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करके दे रहा है। अब अगर थर्ड पार्टी को कोई शिकायत है तो वो सीधे वो प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से ही हु एक्ट थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब आप देखिए 5 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जहां लॉस पूरा करने की बात हो रही है। इंडेमनिटी, 2 पार्टीज है, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर, जहां पर लोन की गारंटी दी जा रही है और 3 पार्टी है, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। फिर आता है बेजमेंट, जहां बेजर ने रखवाया सामान, किसके पास रखवाया? बेजी के पास, ये बेजमेंट हो गया। फिर आता है प्लेज, प्लेज मतलब होता है पाउन, यहाँ पे 2 पार्टी होती है, पाउनर, पाउनी, जो सामान गिरवी रखाता है वो पाउनर है, जिसके पास रखाते हो पाउनी है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट 2 रिलेशन है। यहाँ पर जो एजेंट होता है वो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक इस लेक्चर के बारे में जरूर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे और क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच पेशेंटली लेक्चर को सुनने के लिए। मेरा नाम है CS जमशेद खान और मैं दोबारा आपसे जल्दी मिलूंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। बी हैप्पी एंड रॉक अगेन।